कुछ समय पहले ही हम लोगों ने देखा कि झांसी में मेजर ध्यानचंद साहब के मेमोरियल म्यूजियम प्रारंभ किया गया था। उस कड़ी में एक बहुत बड़ा अगला कदम है जो राज्य सरकार ले रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि केडी सिंह बाबू साहब के इस कोठी को एक केडी सिंह बाबू मेमोरियल म्यूजियम के रूप में विकसित करने के लिए जो उन्होंने स्वीकृति दी है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का और राज्य सरकार का इस बात के लिए बहुत विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद है। जिस तरीके से केडी सिंह बाबू ने पूरी टीम तैयार की और जिस तरीके से उनका अपनी कैप्टनसी रही, अपनी उनकी लीडरशिप रही, उसी के कारण हमारे देश में हॉकी का जो झंडा है वो बुलंद रहा। और 1970s तक 1978 तक केडी सिंह बाबू रहे इस दुनिया में। जब तक वो रहे तो एज कोच भी उन्होंने जिस तरीके से प्रयास करते रहे, उसके कारण हमारी हॉकी की टीमें जो है वो लगातार अच्छा करती रही ओलंपिक्स में भी, ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो कहूँगा पूरे प्रदेश और देश के लिए एक बहुत ही हर्ष का विषय है, गौरवशाली क्षण है कि जब जब सभी जो हॉकी खिलाड़ी हैं सबकी एक चाहत होती है। मेजर ध्यानचंद और बाबू केडी सिंह दो ऐसे नाम हैं पूरे देश और दुनिया के अंदर जिनके बारे में लोग सुनना भी पसंद करते हैं, उनके बारे में अधिक से अधिक जानना भी पसंद करते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का भी काम करते हैं। तो आज मेरे लिए और पूरे जनपद वासियों के लिए बहुत ही व्यक्तिगत एक खुशी का क्षण है कि आज जो हम लोग यहाँ पर संग्रहालय चाहते थे, आज उसकी सुखद परिणति हम लोग के सामने है। हॉकी के महान खिलाड़ी बाबू केडी सिंह, जिन्होंने ओलंपिक में भारत को 2 गोल्ड जिताए थे, 2 गोल्ड दिलाए थे भारत को, और बहुत बड़ा नाम था। बाराबंकी में उनकी ये कोठी है, पीछे आप देख सकते हैं। और कुछ समय पहले ये कोठी बिक रही थी। उसके बाद जो है एक बाराबंकी वालों की तरफ से एक मांग उठी थी कि इस कोठी को संग्रहित किया जाए। उसके बाद उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ये आदेश किया कि इस कोठी को एक संग्रहालय बनाया जाएगा, एक म्यूज़ियम बनाया जाएगा। और आज इस कोठी को हैंडओवर करा जा रहा है और जो सांस्कृतिक विभाग है उसको। तो हम बात करते हैं बाराबंकी के जिलाधिकारी से। तो एक लंबा प्रोसेस चला था म्यूजियम बनने के लिए बाराबंकी। बाबू केडी सिंह जिन्होंने पूरे देश का मतलब गौरव थे हमारे, तो आज उसको हैंडओवर किया गया। सर, तो क्या इसके लिए क्या क्या तैयारी है आप लोग? देखिए, केडी सिंह बाबू मेमोरियल म्यूज़ियम जो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है, तो उसके अभी प्रोसेस इनिशिएट हो गया है। ये प्रॉपर्टी अब जो कोर्ट केस में अभी चल रही थी वो गवर्नमेंट ऑफ यूपी को मिल गई है। कोर्ट केस वहाँ से डिस्पोज हो गया है और अब इसमें जो हमारे आर्किटेक्ट्स हैं, आज जो म्यूज़ियम को देखने वाले जो डिप्टी डायरेक्टर हैं वो आए थे, उनके यहाँ के एक्सपर्ट्स आए थे, उन लोगों ने देख लिया है म्यूज़ियम को। अब उसको प्लान करना है। तो उस प्लानिंग में आज हमारे साथ केडी सिंह बाबू साहब की जो फैमिली के लोग हैं वो लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे वो प्रैक्टिस किया करते थे। जैसे हम लोगों ने देखा कि वो कॉर्नर का एरिया था जहाँ वो प्रैक्टिस किया करते थे, जो उनका ड्राइंग रूम था, जो जहाँ वो खुद रहा करते थे, वो वाला एरिया कैसा था, जो उनके हॉकी स्टिक था उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो उनके जो टी शर्ट्स थे, जो जर्सी वो पहनते थे, वो हम लोग कोशिश कर रहे थे। उनकी एक बुक है जो हम लोगों को अभी प्राप्त हुई है, जो उनके लड़के ही हैं कुंवर राघवेंद्र सिंह जी, उन्होंने ये किताब लिखी है, वो बुक हम लोगों को मिली है। उनके पूरी लाइफ जर्नी, जो उनकी जीवन यात्रा है, उसके फ़ोटोज़ हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज चर्चा हो रही है कि कैसे इस स्मारक को उनकी पूरी ज़िंदगी के सभी चीज़ों को डिपिक्ट करते हुए हम लोग तैयार करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आएंगे यहाँ पे उनको लाइफ से इंस्पायर हो सकें और हॉकी का खेल जो हमारे देश में है उसको और आगे हम लोग बढ़ा पाएँ। तो जो बाधाएं थी इस पूरी कोठी के, तो वो बाधाएं सारी दूर हो चुकी? जी बिल्कुल, सारी बाधाएं दूर हो गई हैं। पूरा परिवार हम सब लोगों के साथ जुड़ा हुआ है और पूरे परिवार ने ही जो कोर्ट केस चल रहा था उसको विड्रॉ करने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दिया कोर्ट में। कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और अब वो केस जो कोर्ट में चल रहा था वो विड्रॉ हो गया है। जो रजिस्ट्री होनी थी राज्य सरकार के लिए वो रजिस्ट्री कर दी गई है। तो अब हमारे यहाँ कहीं कोई बाधा की बात नहीं है। अब हम लोग को आगे प्लान करना है और इस अच्छे से इस मेमोरियल को हम लोग को डेवलप करना है। बाबू की स्टेचू भी यहाँ पे कोई लगाया जाएगा? इसके बारे में हम लोग वही चर्चा कर रहे थे। जो हमारे एक्सपर्ट्स आए थे उनका कहना था कि बाबू साहब की एक हॉकी खेलते हुए एक स्टैचू होनी चाहिए, एक लाइफ जर्नी को डिपिक्ट करते हुए फ़ोटो एक जर्नी जैसी होनी चाहिए। आगे एक रोज़ गार्डन था जो उनको बहुत पसंद था, इस रोज़ गार्डन में बैठना, तो उस रोज़ गार्डन को फिर से वापस डेवलप करने की बात है। पीछे जो उनका गाड़ियों का गैराज है वो बहुत पुरानी स्टोरीज़ हैं उसकी, कि वो गैराज की गेट जो लकड़ी की होती थी हमेशा टूटी हुई ही रहती थी। तो हम लोग को उस गेट को भी रिक्रिएट करना है, वो टूटी हुई गेट को रिक्रिएट करना है जहाँ पे हमेशा वो हॉकी प्रैक्टिस करते थे और हॉकी के बॉल से वो गेट का नीचे वाला हिस्सा टूट जाया करता था।
तो इन सभी लाइफ के एस्पेक्ट्स को हम लोगों को वापस से पुनर्जीवित करना है और उसको उसी तरीके से यहाँ पे मेमोरियल में लेके आना है। कुछ आप बता दें कि अंदर उनकी पिक्चर्स वगैरह भी चलेंगी, कोई डिजिटल वगैरह क्या? एक आज उनके परिवार के परिजन जो आज यहाँ जब पूरा प्रोग्राम चल रहा था तो उसमें उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि एक डॉक्यूमेंट्री केडी सिंह बाबू पे ज़रूर होनी चाहिए और उस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से जो कोई भी यहाँ पे आए तो उनके पूरे लाइफ को देख पाएँ वीडियो के फॉर्म में। तो उसके लिए भी राज्य सरकार जल्दी ही पहल करेगी और जो पुराने हमारे पास आर्काइव्स के वीडियोज़ हैं, जो हॉकी के मैचेस के वीडियोज़ होंगे, इनके अन्य वीडियोज़ होंगे, कई बारी वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट से मिले हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से उस समय के मिले हैं, तो उस समय के आर्काइव से फुटेजेस होंगे हमारे पास, तो उन सबको इकट्ठा करते हुए एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट्री तैयार हो सकता है, वो भी रखा जाएगा और यहाँ पे एक वीडियो पोर्टल भी रहेगा जिसके थ्रू हम लोग ये देख पाएंगे। सर, ये सांस्कृतिक विभाग की तरफ से वो सचिव आई थी, उनकी तरफ से इसकी देखरेख की जाएगी? हाँ, ये जो म्यूज़ियम डायरेक्टर म्यूज़ियम है उनके तरफ से ये देखा जाएगा, संस्कृति विभाग के अंतर्गत ये पूरी प्रक्रिया जो है वो की जाएगी। सर, आप तो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और पूरी सारी यादें, मेमोरी, आपको भतीजे और सारे संस्मरण आपके साथ होंगे। सर, बड़ा भावुक पल है, इसमें इस वक्त क्या आपको याद आ रहा है? याद क्या आ रहा है कि यादें तो उनकी बहुत है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत पहले मेरे एक भाई थे, बुआ के लड़के थे, वो उन्होंने BBC रेडियो के ऊपर सुना कि एक व्यक्ति जो भी हॉकी प्लेयर थे, उन्होंने दुनिया के सब हॉकी प्लेयर का नाम लिया लेकिन इनका नाम नहीं लिया। वजह ये थी कि ये सब लोग उनकी पर्सनालिटी के दबते थे एंड उनका नाम दोबारा लेना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने जब बात मुझसे ये चीज़ कही तो मैंने कहा अच्छा, तब मैंने प्रेरित होकर के ये किताब पूरी लिखी, जिसके अंदर उनके बारे में सब कुछ मैंने बताया है कि किस तरीके के छोटेपन से वो शुरू किया उन्होंने खेलना, यहाँ के जमुरिया नाले तक अकेले बॉल लेकर के अकेले प्रैक्टिस करते चले जाते थे, अकेले ही आते थे, यहाँ पर उनके साथ और खेलने वाले नहीं थे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, महत्वपूर्ण चीज़, कि जिसमें देखिए ये फोटोग्राफ है, ये एक मिनट, ये फोटोग्राफ है जिसमें यहाँ पर 52 ओलंपिक जीतने के बाद जब यहाँ पर उनका गवर्नर KM मुंशी और DM स्टीवेंसन गाड़ी चला रहे थे और ये खड़े थे इसके अंदर, इस वक्त का एक बड़ा अच्छा वाकया है। ये जब अकेले प्रैक्टिस करते थे तो एक रिक्शे वाला था जिसका नाम घूरा था, वो इनके साथ म्यूनिसिपल ग्राउंड में जाकर के इनको प्रैक्टिस कराता था। वो बाहर के बॉल फेंकता था और ईंटें लगे होते थे, उसके बीच के नाश्ते में जाते थे, अब अकेले खेलते रहते थे। तो जब ये यहाँ अभिनंदन इनका हो रहा था और ये जीप पे चढ़े थे तो नीचे के घूरा ने कहा कि अरे बाबू भैया तुमने कमाल कर दिया। तो इन्होंने देखा घूरा ये जीप के कूद के जाकर के को गले लगा लिया। देखिए कि रिक्शे वाले को गले लगा, जहाँ वो गवर्नर और बड़े बड़े लोगों के बीच में उठते बैठते थे, उनके लिए छोटे आदमी भी उतना ही महत्व रखते थे। किसी को भी उस पिक्चर में, गोल्ड मूवी में दिखाया गया है कि ये कपड़े दान करते थे गरीबों को, जिसको देख लिया कपड़ा नहीं उसको कपड़े दान कर देते। तो ऐसे महान व्यक्ति के ऊपर फिर मैंने ये किताब लिखी, ये पूरी किताब लिखी। तो इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ देखिए, दुनिया में सब जगह ध्यानचंद का नाम लिया जाता है, ध्यानचंद बहुत बड़े खिलाड़ी थे, ये ध्यानचंद के साथ खेले भी थे, लेकिन ध्यानचंद को कई बार इन्होंने पछाड़ा, उनके ज़्यादा गोल किए उन्हीं के साथ मिल करके। जिक्र है इस किताब, इस किताब में जिक्र है। और देखिए जिस पर ध्यानचंद खेलते थे 28, 32 और 36 में, तब बहुत सी कंट्री हॉकी नहीं खेलती थी। ये जब हॉकी खेलने के लिए पहुंचे हैं ओलंपिक में 48 में, तब दुनिया की कंट्री हॉकी खेलने लगी थी, तो अपोजिशन बड़ा कर रहा था। तो इनका काम ये था कि इनका इतना बढ़िया खेल था कि इन्होंने उन सब को भी पछाड़ के बराबर कर दिया। सर, एक तो पहले यहाँ आप उनके भतीजे हैं, तो आपकी यादें इस घर से, मतलब उनको कुछ है आपकी मेमोरी? हाँ, बहुत छोटा सा जब मैं यहाँ के लखनऊ चला गया था, लेकिन आते जाते रहते तो उनके साथ के तो हमारे बहुत कुछ साथ में, और मैंने पूरे किताब के अंदर पूरा लिख रखा है। अच्छा, बाबू ने तो उसमें शीश महल में भी डबल सेंचुरी या ट्रिपल मारी थी। बहुत सेंचुरी है, उनका लॉन्गेस्ट 6 भी है लखनऊ स्टेडियम में। अच्छा, हाँ, और छोटा मोटे लोगों के अगेंस्ट नहीं खेलते थे वो। जी। शीश महल में जब इंडिया लेवल के प्लेयर्स आते थे, जैसमा वगैरह वगैरह, फारूक इंजीनियर, शीश महल में जब इंडिया लेवल के प्लेयर्स आते थे, जैसमा,
वगैरह वगैरह, फारूक इंजीनियर, इंद्रजीत सिंह, प्रेम, और ये क्या नाम था उसका जो दुर्रानी, हाँ, अजीत वाडेकर वगैरह सब थे। एंड आपको बहुत इंटरेस्टिंग सवाल बताएं, जब इन लोग का कैंप लगता था तो हमारे फादर बाहर नेट प्रैक्टिस पे जाते थे और ये शॉर्ट्स और खाली पैड पहन के खड़े होते थे, हॉकी स्टिक से खेलते थे और ये जैसिमा वगैरह उनको बीट नहीं कर पाते थे। अच्छा, हाँ, स्टिक से बीट नहीं कर सकते थे। और और शीश महल में ट्रिपल सेंचुरी भी लगाई हाँ, थी। हाँ, 3 सेंचुरीज थी और एक शायद डबल या ट्रिपल थी। वो ऐसा करते थे ना, जैसे लखनऊ से खेल रहे हैं तो अब वो 1.5 सेंचुरी जब हो गई उनका, अब हम जा रहे हैं रिटायर, अब तुम लोग खेलो, उस तरह के उनकी एटीट्यूड होती थी। और एक बार सुना था कि हॉकी स्टिक से भी क्रिकेट खेली थी उन्होंने। हमेशा खेलते थे, रोज शाम को, एवरी डे वो कहते थे हमारी इतनी बड़ी पतली जो है वो स्टिक है, इस पे जब बॉल मुझसे नहीं छूटती तो बल्ला तो इतना चौड़ा है। क्रिकेट भी खेले होते तो भी उसमें कमाल किया। फुटबॉल के यूपी कैप्टन थे भैया। फुटबॉल के? जी, बैडमिंटन में नेशनल लेवल के लोग उनको पाते नहीं थे। हाँ, टेनिस खेलते थे इंडिया लेवल पे। अच्छा, आपकी मेमोरी में क्या हुआ खेलते टाइम का कुछ? मैं तो सब बहुत बाद में पैदा हुआ हूँ। अच्छा। हमारे भाई लोग हैं, ये लोग हैं, ये इनके शागिर्द हैं। जी। हम तो बहुत गलती से पैदा हो गए थे बाद में। ये इस जगह पे हॉकी खेलती थी? हाँ, ये पक्का नहीं था पहले। जी। ये ईंटा देख रहे हैं, ये ईंटा नहीं थे, कच्चा था। हॉकी होती थी सुबह पुलिस लाइन पे, या ये जो यहाँ पर पार्क हो गया, यहाँ पर हॉकी होती थी। और वहाँ से आने के बाद नाश्ता करने के बाद सब लोग यहीं आ जाते थे। जी। एक यहाँ कुद्दूस ब्रदर्स थे, जी। उनके 11 लड़के थे। जी। कुद्दूस ब्रदर्स 11 लड़के थे, कहाँ के पता नहीं, वो सब। और ये यहाँ के सब लोग, 1-2 टीमें हो जाती थी आराम से। अच्छा, आपकी मेमोरी में है यहाँ का? खूब है। अच्छा भाई, हमारे तो चौथी जनरेशन है जो हम लोगों के ताल्लुकात हैं। जी। हमारे ग्रैंडफादर, इनके ग्रैंडफादर, हमारे फादर, इनके फादर, हमारे लड़कों के, इनके अच्छा, बाबू 6 भाई थे जी। सब लोग खेलते हैं। आपको मैं बताऊं, जो चीज़ वो एक डॉक्टर AC चटर्जी हुए हैं, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के बॉटनी के हेड थे और IHF के जनरल सेक्रेटरी थे, इंडियन हॉकी फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी थे। बाबू साहब के दौर में वो मैनेजर होके भी गए थे। उन्होंने अपनी किताब में, उन्होंने अपने में लिखा है कि अगर ये वर्ल्ड वार नहीं होती तो बाबू साहब के 4 भाई, ये रिकॉर्ड होता है, 4 भाई ओलंपिक खेलते। अच्छा। और किताब है, ऑन रिकॉर्ड है, ये जो उनका स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड है ये, जी। कि अगर ये लोग वार ना होती तो जिसकी वजह से ओलंपिक नहीं हुए तो ये आराम से 4 भाई खेलते, ये रिकॉर्ड होता, वर्ल्ड रिकॉर्ड होता।